हाय गाइस, आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और इसी श्रृंखला में जो हम हिंदी साहित्य के विषय का जो हम अध्ययन कर रहे थे, इसी श्रृंखला में हम भक्ति काल की पंक्तियों को पढ़ चुके हैं और अब हम उनके रचना एवं रचनाकारों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी प्रसिद्ध ऐसी रचनाएं हैं जो पेपर में अधिकतर पूछी जाती हैं, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो पीजीटी का हो या आपके टीजीटी का हो। तो हम उन रचनाओं पर ही फोकस करेंगे और चाहे यूपी प्लस का भी पेपर हो सकता है, उसमें भी हिंदी काफ़ी अच्छी पूछी जाती है, उसमें रचनाएं भी पूछी जाती है कि कौन सी। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम इसका आज वाचन करते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें कि पूर्व मध्यकालीन भक्तिकालीन रचना एवं रचनाकार, ये हम आज पढ़ेंगे, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो संत काव्य में देखते हैं कि कौन कौन संत काव्य की रचनाएं हैं। सबसे पहला है संत काव्य यानी कि बीजक। बीजक में रमैनी, सवद और साखी। ठीक है, बीजक जो है ना वो आपके कबीरदास का है ग्रंथ, लेकिन इसके अंतर्गत रमैनी, सवद और साखी तीनों को ही संकलित कर दिया गया है और कबीरदास जी ने तीनों ही अलग अलग लिखी थी, लेकिन जब इसको तीनों को इकट्ठा करके क्या कर दिया है, बीजक नाम का ग्रंथ दे दिया है। तो ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं आपसे और बीजक भी पूछा जा सकता है। धर्मदास निर्गुण पंथ के प्रवर्तक थे। ये कबीरदास जी, ये तो पता ही है आपको कि मतलब जो है निर्गुण पंथ के प्रवर्तक के लिए यदि आंसर आए, आपसे पूछा जाए तो कौन है, कबीरदास। बानी किसने लिखी है, रैदास ने लिखी है। ग्रंथ साहिब में संकलित नानक देव में है और संकलन किसने किया है, गुरु अर्जुन देव ने। सुंदर विलाप सुंदरदास, रत्नखान और ज्ञानबोध, ये जो दो रचनाएं हैं रत्नखान और ज्ञानबोध, ये मलुकदास की हैं और ये अधिकतर पेपर में पूछी जाती हैं। एक आप बीजक का ध्यान रखें और एक आप बानी का ध्यान रखें। बानी भी रैदास की कृति है और ये पूछी जाती है। अब आते हैं हम अगले उसमें सूफी काव्य पर कि सूफी काव्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं और प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हंसावली, ये असाइद की रचना है। चंदायन अलोर का मुल्ला दाऊद है। मधुमालती, मंझन, मृगावती, कुतुमन, चित्रावती, उस्मान, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कान्हावत जायसी। जायसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यूपी पुलिस के बच्चों के लिए जायसी जो है हमारे कवि, उनकी ऐसा रचना हो ही नहीं सकता कि पूछी ना जाए। पद्मावत तो बहुत ही यदि प्रसिद्ध रचना है और पद्मावत कोई ही शायद ऐसा पेपर होगा जिसमें पद्मावत नहीं पूछा गया होगा। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं जायसी की ऐसी कि जायसी की ये तीनों रचनाएं कोई ना कोई अवश्य पूछी जाती है। माधवालन कामकंदला, ये आलम की है। ज्ञान दीपक, शेख नबी, रसरतन, पोहकर, लखन सेन, पद्मावती कथा, दामोदर कवि, रूप मंजरी, नंददास, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद। इस पर भी आप ध्यान दें कि अनुराग बांसुरी जो है वो नूर मोहम्मद की है और ये भी पेपर में पूछी जाती है। पेपर में तो ये भी पूछी जाती है जैसे मधुमालती, मृगावती, चित्रावती और हंसावली, चंदायन या लोर का, लेकिन इनको मैं एक बार को ये कहूँगी कि एक बार ये मिस हो सकती हैं, लेकिन जायसी की कृतियाँ जो है मिस नहीं हो सकती, ये पेपर में अधिकतर आती ही आती हैं 99%। इसके बाद हम आगे चलते हैं कृष्ण भक्ति काव्य पर। कृष्ण भक्ति काव्य पर देखते हैं कि हमें मतलब कौन कौन सी ऐसी कृतियाँ हैं और जो हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपका सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये कृतियाँ हैं सूरदास की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद करने ही करने हैं। और ये भ्रमर गीत, ये भी सूरदास का है और सूरसागर के संकलित अंश हैं इसमें। भ्रमर गीत के नाम से जो संकलन प्रकाशित हुआ है उसमें सूरसागर के कुछ अंश संकलित हैं। फुटकल पद, कुंभन दास, परमानंद सागर, परमानंद दास, जुगल मान चरित, कृष्णदास, फुटकल पद, चीत स्वामी, फुटकल पद, गोविंद स्वामी, द्वादश यस, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, चतुर्भुज दास, रास पंचाधई, भवन गीत, ये प्रबंध काव्य हैं और नंददास की कृतियाँ हैं ये। युगल शतक श्री भट्ट की है। हित 84, हित हरिवंश, हरिदास जी के पद, स्वामी हरिदास, भक्त नामावली, रचनावली, रस लावनी, ये है हमारी ध्रुवदास। तो हरिदास जी के जो पद हैं स्वामी हरिदास के नाम से आप याद कर सकते हैं। हित 84 को हित हरिवंश के नाम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो हमारी रचनाएं हैं इसमें मोस्ट आपको ध्यान देना है सूरदास पर। सूरदास की रचनाएं बहुत अधिक पूछी जाती हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इसके बाद देखिए नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। ये मीराबाई की कृतियों का भी आप अवश्य ध्यान रखें क्योंकि ये भी पेपर में 100% पूछी जाती हैं। रसखान यानी कि प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला, सुदामा चरित, नरोत्तम दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं ये रसखान की, नरोत्तम दास की और मीराबाई की। इसके बाद हम पढ़ते हैं राम भक्ति काव्य के। राम भक्ति काव्य में कौन कौन सी कृतियाँ हैं और कौन कौन सी हमारे कविगण हुए हैं। तो राम आरती किसने लिखी है? रामानंद ने लिखी है। रामाष्टयम, राम भजन मंजरी ये अग्रदास की है। भरत मिलाप, अंगद पेज, ईश्वरदास की है। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामज्ञा, प्रश्नावली, बैराग्य संदीपनी, रामलला, नैचू। ये जो 12 कृतियाँ हैं तुलसीदास जी की क्या कहते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुलसीदास जी को पे आप अवश्य याद रखें, जो कि राम भक्ति काव्य के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो और सूरदास जी जो हैं वो हमारे कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं। ये भी पूछा जाता है कि राम भक्ति काव्य के कौन से कवि हैं, प्रसिद्ध कवि कौन है? तुलसीदास हैं। और कृष्ण भक्ति काव्य के कौन से कवि हैं प्रसिद्ध? वो हैं सूरदास जी आपके। ठीक है। भक्तमाल, नाभादास, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, ये केशव दास का है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी अधिकतर आती क्योंकि रामचंद्रिका हुई को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है। पौरुष में रामायण नरहरि दास का है। और इसी श्रृंखला में विविध यानी कि और भी भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं हैं जो कि बहुत सारे कवियों ने और लेखकों ने लिखी हैं। उसी के आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पंच सहेली यानी कि छीहल, हरिचरित, भागवत दशम, स्कंद भाषा, लालचदास, रुक्मणी मंगल, छप्पन नीति, कवित संग्रह, महापात्र, नरहरि बंदीजन। ठीक है, ये किसने लिखी है? महापात्र नरहरि बंदीजन ने लिखी है। इसके बाद आपके माधवानंद कामकंदला, ये आलम की है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। सतप्रश्नोत्तरी, मनोहर कवि, हनुमान नाटक, बलभद्र मिश्र, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, केशव दास की है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। रहीम, दोहावली या सस्सई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम, रत्नावली। तो ये क्वेश्चन, ये जो रचनाएं हैं ये हमारे रहीम की हैं और जिनको अब्दुल रहीम खान खाने के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अब्दुल रहीम खाना के नाम से किसको जाना जाता था? रहीम को जाना जाता था, सेनापति को, या सुंदर को, या लालचंद को? तो ये पता होना चाहिए आपको, ये रहीम के नाम से जाने जाते थे। काव्य कल्पद्रुम, सेनापति, रसरतन, पोहकर कवि, सुंदर श्रृंगार, सुंदर और पद्मिनी चरित्र लालचंद की। तो हमारे ये आज की ये रचनाएं हैं जो कि हमने इसका अध्ययन किया है। और आज के लिए बस बच्चों इतना ही क्योंकि हम ज़्यादा यदि चीज़ों को एक साथ पढ़ लेंगे तो वो हमें याद नहीं रहेंगी, है ना। तो हम थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें तो वो चीज़ें हमें याद भी रहेंगी। धन्यवाद बच्चों आज के लिए।